दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। ये जानेंगे कि भाई ये क्यों जरूरी होता है, इसका क्या काम होता है, क्या ये कोई इंपॉर्टेंट है, और क्या ये जो शुगर लेवल होता है, जो शुगर होती है, ब्लड शुगर होता है, उसके पीछे का कारण क्या यही होता है। क्या बॉडी के अंदर ये शुगर को कंट्रोल करता है, और अगर कंट्रोल करता है तो किस तरह से करता है, सब कुछ जानेंगे। देखिए दोस्तों, पैनक्रियाज पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज एक ग्रंथि होती है, यानी ग्लैंड होता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर के नीचे होता है। लीवर के नीचे जस्ट नीचे गाल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर पित्ताशय बनता है, यानी पित्त बनता है, बाइल एसिड बनता है। क्या बनता है दोस्तों? पित्त बनता है। कहाँ बनता है? जो लीवर, ये लीवर है अपना लीवर, और इसके नीचे छोटा सा गाल ब्लैडर होता है, जिसको कहते हैं ना पित्त की थैली। पित्त में थैली, पित्त की थैली के अंदर पथरी हो जाना, गाल ब्लैडर, इसको कहते हैं गाल ब्लैडर। इसके अंदर क्या बनता है? पित्ताशय बनता है, पित्त बनता है, यानी बाइल बाइल बनता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे से ना दोस्तों कनेक्टेड है। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बिना ये काम नहीं करेगा, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। अगर तीनों में से कोई भी खराब हो जाएगा ना, तो पूरी बॉडी कप कपाने लगेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है जानना, बहुत नॉलेज मिलेगी। देखिए ना, ये गाल ब्लैडर है, इसके अंदर बाइल बन रहा है। लीवर आप जानते ही है, लीवर इज द सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी। ये अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके नीचे होता है पैनक्रियाज, जिसकी हम बारे में हम जानेंगे। ये पैनक्रियाज दोस्तों इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ से चौड़ा होता है, यहाँ से पतला होता है। ये इसकी पूंछ होती है, इसका मुंह होता है। और ये कहाँ होता है? ये जो छोटी आंत होती है ना, उसके अंदर इसकी नसें कनेक्ट होती हैं, और ये छोटी आंत से इस तरह से कनेक्ट होता है। ये बाहर फिर बड़ी आंत होती है, यानी पेट के अंदर ये पाया जाता है। ये क्या है? पैनक्रियाज है। और ये क्या है? ये बाइल डक है, यानी जो इससे जुड़ी हुई है ये नस है बाइल डक, इसको कहते हैं डक, बाइल डक। अब देखिए भाई, पैनक्रियाज तो समझ में आ गया सर। लीवर के नीचे होता है, गाल ब्लैडर के नीचे होता है, छोटी आंत के ऊपर होता है। गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज और छोटी आंत कनेक्टेड है। अब भाई जानते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड क्या काम करता है। तो देखिए बेसिकली ये दो काम करता है। क्या करता है? दो काम करते हैं। एक तो एंजाइम्स को बनाता है, दूसरा हार्मोन को बनाता है। एंजाइम्स क्या करता है दोस्तों? एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये हम जो खाना पीना खाते हैं उनको पचाने का काम क्या करता है? एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स करते हैं जो पैनक्रियाज बनाता है। जैसे अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे मान लो आज छोला भटूरा खा लिया, तो छोला भटूरा खाने के बाद उसके अंदर जो फैट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर मिनरल्स है, कुछ भी है उसके अंदर जो भी है ना, तो वो क्या करता है? वो इसके द्वारा जो एंजाइम्स बनाए गए हैं ना, एंजाइम्स एंजाइम्स वो ही उस खाने को पचाते हैं। और जो अब खाना खाओगे, जो पाइप लाइन की जो फूड लाइन होती है, सॉरी फूड लाइन के थ्रू पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन उस खाने के अंदर जो जो मेन चीज है, जो शरीर को चाहिए, वो कहाँ से आता है? वो इस एंजाइम से आता है। उस खाने से चूस लेती है, चूस लेती है। ठीक है, जैसे मच्छर खून चूस लेता है नसों में से, वैसे ही ये उसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जो भी ग्लूकोज वगैरह, जो शुगर वगैरह है, वो चूस लेगी, और चूस के बॉडी के ब्लड के अंदर मिला देगी, और पूरी बॉडी में भेज देगी। सारे विटामिन, मिनरल्स ब्लड के थ्रू ही बॉडी में जाते हैं, ब्रेन के जाते हैं, बालों में जाते हैं, आंत में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, हर चीज में जाते हैं। बॉडी के जितने भी अंग ना, वहां पर इनकी जरूरत होती है। शुगर की भी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की, हर चीज की जरूरत होती है। तो खाने में से इन चीजों को कौन निकालता है? एंजाइम्स, एंजाइम्स निकालते हैं। देखिए, तो एक तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ठीक करता है एंजाइम्स को बना के। दूसरा दोस्तों क्या करता है? दूसरा ये बनाता है हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स दो तरीके के दोस्तों बनाता है। क्या? पहला बनाता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, दूसरा बनाता है ग्लू कागन, ग्लूकागन। ठीक है, यानी पहला तो ये बनाएगा एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा? ये हार्मोन, दूसरा हार्मोन बनाएगा। हार्मोन भी दो तरह के बनाएगा, एक तो इंसुलिन बनाएगा और एक ग्लूकागन। अब देखिए इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। अब देखिए कुछ लोगों को ना शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता। डॉक्टर क्या कहेगा? अरे भैया शुगर हो गई, इसको इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंसुलिन की दवाइयाँ दे देगा, ठीक है, उसको इंजेक्शन दे देगा, उसको पता नहीं क्या क्या दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही है। इंसुलिन अगर नहीं बनेगी तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम होना, मधुमेह होना। भैया इसको तो शुगर हो गया, शुगर हो गया, इसका मतलब इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रही है। इंसुलिन क्या करती है? जो भी आप खाना पीना खा रहे हो ना, उसके अंदर शुगर भी होता है भैया।
उसके अंदर शुगर भी होता है। आप जो भी चीज़ खाओगे ना उसके अंदर शुगर हो गया। अगर आपने 2 रसगुल्ले गिटक लिए तो इसका मतलब शुगर तो और भी ज़्यादा हो गया। तो उस शुगर को कम कौन करता है? ये इंसुलिन ही करता है। ठीक है, इंसुलिन करता है उस शुगर को कम। इसके साथ साथ दोस्तों पेनक्रियाज एक काम और करता है, देखिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये इंसुलिन को बना के शुगर को कम करता है, यानी इंसुलिन को बना के शुगर को कम करता है। साथ ही साथ ये जो इंसुलिन बन रही ना उसको ये लीवर को भी देता है कि भाई बचा के रख, ये बचा के रख, अगर मेरे कोई प्रॉब्लम हो जाए इनकेस तो ये इंसुलिन बॉडी में तेरे थ्रू काम आ जाए। तो लीवर क्या करता है? इंसुलिन को स्टोर कर लेता है, भाई आने दे आने दे आने दे, स्टोर कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि अगर पेनक्रियाज भी देखिए ग्लैंड ही तो है बेचारा, ये भी बीमार पड़ता है। जैसे जैसे लीवर पे इन्फेक्शन हो जाता है, जो गाल ब्लैडर उसके अंदर पथरी पड़ जाती है, आंत एक जो किडनी होती है उस पे इन्फेक्शन हो जाता है, पत्थर जम जाते हैं, वैसे भैया इसका भी कैंसर होता है, इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ये काम नहीं करती इंसुलिन, फिर कहाँ से आएगा? लीवर के थ्रू आएगा। ठीक है, तो लीवर अच्छा रहेगा तो भैया बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो इंसुलिन ये बैंक की तरह काम करता है, इंसुलिन के बैंक लीवर होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा दे देता है भाई काम, ये रख तू बचा के जरूरत पड़ेगी। तो इंसुलिन बनाएगा शुगर को कम करने के लिए। अगर यहाँ इंसुलिन नहीं बन रही है तो लीवर दे देगा कुछ दिनों के लिए, इतने में ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम तो ये अपने आप ठीक कर लेता है, क्योंकि बॉडी भी दोस्तों एक खुद इंजीनियर है, अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन अगर कुछ कैंसर वगैरह हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाके जल्दी से जल्दी इसका ठीक कराना पड़ता, नहीं तो इंसुलिन इसकी खत्म हो जाएगी ना तो फिर बाहर से इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है। अब दोस्तों ये क्या है? ग्लूकागन। भाई ठीक है, इंसुलिन बना के शुगर को कम कर दिया, अब ये क्या है? यानी दो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। अब ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है? देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन ज्यादा बनने से शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो शुगर लेवल जब कम हो जाता है ना तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि शुगर लेवल क्या काम करता है? शुगर लेवल आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, आपके लंग्स को एक्टिव रखता है, आपकी किडनी को एक्टिव रखता है, आपके लीवर के लिए भी शुगर लेवल अच्छा होता है। यानी शुगर लेवल बनना भी जरूरी होता है। लेकिन कई बार इंसुलिन ज़्यादा बन जाती है तो शुगर लेवल ज़्यादा ही कम हो जाता है, जिसके कारण फिर शुगर लेवल को भाई अब कहाँ से लेके आए? तो देखिए शुगर लेवल कम हो गया, अब शुगर लेवल को वापस रिस्टोर करने के लिए, वापस लाने के लिए ग्लूकागन काम करता है कि भैया ये लो, अगर शुगर कम हो गया तो ये लो और ले लो। तो कम हुए शुगर को ये वापस लाता है और जितना बैलेंस चाहिए उसको ये ठीक कर देता है। तो समझ गए, इंसुलिन शुगर लेवल को कम करता है, बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करता है, और शुगर लेवल ज़्यादा ही कम हो जाए तो उसको ग्लूकागन वहाँ तक वापस ले आता है कि ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ब्रेन को शुगर नहीं मिल रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, व्यक्ति को सुस्ती आ रही है, व्यक्ति को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो भैया ये थोड़ा दे दो जिससे वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये कम करता है, ये कम हो ज़्यादा हो जाए तो वापस देता है। समझ गए? इस तरह से दोस्तों काम करता है। पेनक्रियाज जिसका ठीक है उसको शुगर नहीं होता है और अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पर पित्त के अंदर पथरी पड़ जाए, यहाँ स्टोन पड़ जाए, तो ये सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। फिर इंसुलिन कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी ही नहीं, इस तरह से अप डाउन रहेगा। तो पित्त की पथरी में अगर हो जाए ना पथरी, डॉक्टर यही कहेगा भैया जल्दी हो के इसका निवारण करो, नहीं तो आपकी पेनक्रियाज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंसुलिन कम से कम 100 साल तक का इसके पास स्टोर होता है। यानी जब जब बॉडी बनती है तो 100 साल की इंसुलिन ये लेके चलती है कि भैया अपना इंसुलिन 100 साल का पहले ही दे दो, क्या पता कि कब जरूरत पड़ जाए। तो इसके पास 100 साल तक इंसुलिन रहता है। लेकिन इससे लीवर भी मांगता रहता है, भैया इसे इंसुलिन दे दे, इंसुलिन दे दे। तो लीवर भी इसके पास, अगर लीवर खराब हो जाए ना तो इससे इंसुलिन मांगेगा पेनक्रियाज से कि यार इंसुलिन दे, मैं काम नहीं कर रहा। तो उसको पेनक्रियाज कहेगा भैया मैं क्यों दूं, मेरे पास तो 100 साल का, मैं मेरा काम नहीं करूंगा। फिर इसको जोर जबरदस्ती करेगा कि भेज यार, फिर क्यों बॉडी का फंक्शन खराब करने लगेगा क्योंकि फिर ये ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा देगा, फिर इसको इंसुलिन बाहर में छोड़नी पड़ेगी, तो छोड़ेगा, लीवर भी ले लेगा। तो ध्यान रखिएगा, लीवर और पेनक्रियाज ठीक रखिएगा। रात को खाना कम खाना चाहिए। अगर बॉडी वेट कम है, बॉडी वेट नॉर्मल है, तो आपका लीवर भी ठीक रहेगा, आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, आपकी इंसुलिन भी टाइमली उतनी ही बनेगी जितनी जरूरत है। ज़्यादा पहले ही खत्म कर दोगे तो आगे फिर इंसुलिन बाहर से देनी पड़ेगी इंजेक्शन के थ्रू। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।